उन दिनों में आज के शब्द नहीं थे जो उर्दू मिश्रित हैं अमुक अमुक, तो धारावाहिक चाणक्य के शब्दों को देखिएगा, सब प्राचीन काल के संस्कृत निष्ठ शब्द है। वो नहीं कहते हैं कि वो सेना का क्या वो बोलते हैं, सेना वालों को क्या बोलते हैं, कंपनी। हाँ, तो वो लोग बोलते थे कि स्कंधावार, छावनी, इस शब्दों का उपयोग करना। तो उससे नए लोगों को शब्द का बोध होता है, उनका शब्दकोश वर्धित होता है, ये भी उत्तम बात। अब देखिए उन लोगों ने शुरू कर दिया, वो महाभारत वालों ने वो गलत प्रयोग करते हैं, माते वो लोग ने समझ लिया माता शब्द है, और रिकारांत है, मातृ शब्द है, उसका रूप चलता है माता, मातारव, मातरव, मातरः, मातरः, मातरव, मातृ। तो उन लोगों ने उसको आकारण, जैसे बाला है, साला है, तो इसके संबोधन में हे बाले, हे साले होता है, वैसे हे माते वो बोलना शुरू कर। धीरे धीरे सब कोई माते माते करने लग गए, माते माते। तो समाज को सुंदर भाव और शब्दों को देने के लिए लीला की, फिल्म इत्यादि की बहुत बड़ी भूमिका होती है। समाज का सुधार, समाज को दिशा देना, ये मंडलियों का काम था। प्रत्येक महानगरों में प्राचीन काल में लीला मंडली होती थी। वो लोग समाज का जीवंत रूप प्रस्तुत करते थे और उसके द्वारा जनता को मार्ग दिखाते थे। लीला का महत्व बहुत बड़ा है। समाज सुधारक होते थे, माने जितने बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी होते थे वो लीला से संबंध रखते थे। वो लोग जैसे समाज की धारा गलत जा रही है तो लीला के माध्यम से जो नास्तिक लोग हैं उनको फटकारते थे, उनको ताड़ना देते थे। जैसे लीला मंचन कर दिया तो देखो वहीं पर बैठा हो नास्तिक, तो उसको देख देख के हंसना शुरू कर दे, वो देखो ठीक यही है, यही मामा मारीच है, तो यही जो है बहुत सो रहा होता है, देखो कुंभकर्ण है, ये सब। तो धीरे धीरे अपने ही वो छोड़ देता था अवगुणों को। तो लीला के जो प्रमुख सूत्रधर होते हैं या लीला के पात्र होते हैं, वो समाज में सभ्य और शिष्ट माने जाते हैं, समाज के एक अग्रणी होते हैं। तो इसको लोग गलत दृष्टि से देखते हैं। पर आजकल के जो लीला खेलने वाले हैं ये फिल्मी दुनिया में, वो जरूर व्यर्थ के हैं, क्योंकि वो समाज को बिगाड़ने का काम करते हैं। अच्छी कहीं पर सुधारते हैं, ऐसा नहीं है। अधिकांश लोग समाज को बिगाड़ने में ही लगे हैं। जैसे जैसे एक सिगरेट पिया तो सब सिगरेट पीने लग गए, काला चश्मा लगा लिया, सब काला चश्मा लगा लिए, कपड़ा पेंट फाड़ करके चल दिया तो कपड़ा इधर छिला लिया, इधर छिला लिया, हिप्पी बन करके वही करने लग गए। अब वो कुछ ऐसे छिलाया और थोड़ा सा और मैंने जो वो कर दे तो इनके देवता, इनके आराध्य वो हीरो लोग हो गए। इसलिए उसमें जो धीरोदात्त गुणवान होता है प्रधान पात्र, उसका मुख्य पात्र जिसको नायक कहिए, नायक को ऐसा होना चाहिए उदात्त गुणवान हो, धीर हो, गंभीर हो। जैसे भगवान राम हैं तो वो उस राम की भूमिका पर जो उतरेगा उसमें भी ऐसे धैर्य, गंभीरता इनमें दिखाया था रामानंद सागर ने, जो अरुण गोविल थे। अच्छा उन्होंने उसका मंचन किया था। तो ये है, मिलाकर यदि कहें तो समाज के लिए लीला मंडली बहुत ही आवश्यक है और उत्तम शिक्षा इससे मिलती है। ये मंचन होना चाहिए। परंतु जो कुछ लोग जनता को केवल हंसाने के लिए जो लीला करते हैं, कई जगह हम देखे प्रायः तो वो लोग अटपटांग गई हंसने, जैसे जनता हंसे, जितना हंसे उतना समझते थे कि हमारी लीला अच्छी हुई। परंतु ऐसा नहीं है। लीला जिसका मंच, जैसे हरिश्चंद्र का आप नाटक खेल रहे हैं तो उस समय में जो भाव हरिश्चंद्र जी का है, यदि उस भाव को देख करके, उनके उस समय के लीला की भूमिका को देख करके यदि किसी जनता के आंखों में आंसू न आए तो समझ लीजिए मंचन व्यर्थ है। जब हम
किसी युद्ध का वर्णन कर रहे हैं, वीर रस का। उस समय एक बच्चे से लेकर के बूढ़े में यदि उत्साह न आ जावे, वीर रस रौद्र रस न आ जावे, तो वो लीला लीला नहीं है, वो एक समय बर्बादी है। तो इस सब पर विचार करके पहले होता था। लीला अपेक्षित है, आवश्यक है। पहले जमाने में उनका संपोषण होता था, राजा महाराजा लोग देते थे, जनता देती थी। आजकल ऐसा नहीं है। सरकार की दृष्टि इस ओर नहीं है, सरकार समझती ही नहीं है। ये लोग जानते हैं कि किसी प्रकार हमारा बना रहे। समाज को उत्तम मार्ग दिखाने के लिए प्रवचन से अधिक मंचन अपेक्षित है। प्रवचन भूल जाते हैं, लेकिन उसी मंच पर जब उसको प्रस्तुत देखते हैं तो उनका एक रोम रोम भीग जाता है और निश्चित रूप से सुधार होता है। तो जनता को सही दिशा, उत्तम पथ दिखाने के लिए जो हमारे राष्ट्र के ऐसे महानायक महापुरुष हुए, जैसे रंती देव हैं, महाराज हरिश्चंद्र हैं, राम भगवान का तो है ही है, परंतु ये जो रासलीला कृष्ण लीला दिखाने वाले हैं उनसे जरा हमारा विरोध है। वो माखन चोर मटकी फोरे व्यर्थ का ये गंदगी लोग भर लिए हैं। वो राधा रानी का प्रेम ऐसा प्रेम प्रस्तुत करते हैं कि लड़का लड़की को देखे राधे राधे, उधर से तो जय कन्हैया। इससे क्या है, समाज में गंदगी व्याप्त होती है। इन लोगों ने भगवान कृष्ण के चरित्र को धूमिल कर दिया। हमें ये सब नहीं चाहिए, इसीलिए हम रास मंडली का एक नाम भी नहीं लेते हैं। भगवान कृष्ण का चरित्र इतना उदात्त है, जिनके वाराणसी की एक चर्चा है। एक ईसाई पादरी ने एक पंडित जी से कहा कि जो गरीब होते हैं, दिन दुखी होते हैं, अभावग्रस्त, कोई लोग लोभ लालच से हमारे मत में आते हैं, कोई धनवान बुद्धिमान इसमें नहीं आता, क्या कारण है? तो उन्होंने कहा तुम्हारे बाइबल में क्या धरा है? गप्प है। हमारे यहाँ गीता के पूरा 18वां अध्याय को तो छोड़िए, गीता के एक श्लोक के एक चरण में तुम्हारा बाइबल डूब जाएगा, पार नहीं निकल सकता है। कि ऐसा इतना ज्ञान भरा है, जाके पढ़ के देखो। 6 महीना, वो क्या जाने संस्कृत अनुवाद पढ़ा। 6 महीने के बाद अपने परिवार वालों को बुलाया और कहा कि सुनो, या तो तुम लोग मुझे बाइबल समझा दो, नहीं तो मुझसे सनातन धर्म के बारे में 2 शब्द सुन लो। वो लोग बोले क्या? कहे कि सही बोल रहा हूँ। और फिर उन्होंने अपने पूरे परिवार को सनातन धर्म में दीक्षित कर लिया। तो पंडित जी बोले कि अरे गीता जो है अभी तो महाभारत के वो युद्ध स्थल का एक छलक है जी, छलक। वो युद्ध के मैदान में थोड़ी सी चर्चा हुई। महाभारत में प्रवेश करिए, उसमें कौन सा ऐसा विषय है जिसका वर्णन नहीं है? यन्न भारते तन्न भारते। जो महाभारत ग्रंथ में नहीं है वो भारत भुवन में हुआ ही नहीं है। कोई ऐसा स्थल नहीं, कोई तीर्थ नहीं, कोई पेड़ पौधा वनस्पति और पर्वत नदी नाला नहीं, और कोई ऐसा इतिहास नहीं जिसका वर्णन महाभारत में व्यास जी ने न किया हो। इसीलिए कहते हैं संपूर्ण धर्म का, कर्म का, ज्ञान का, विराग का संपूर्ण दर्शन उसमें वर्णन है। द्वैत अद्वैत निराकार क्या विषय नहीं है। तो कहते हैं कि महाभारतम पंचमो वेद, महाभारत जो है 5वां वेद है। आप बताइए, तो वो महाभारत में भगवान कृष्ण की कैसी भूमिका रही? वो युग निर्माता थे, भगवान तो थे, ये सब भक्त मानते हैं। लेकिन जो लोग समाज शास्त्री हैं वो इस बात को स्वीकार करते हैं, युग निर्माता कोई पुरुष हुआ तो चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण मुरारी हुआ, वही है हमारे। इसीलिए जन्मन बिहारी श्री कृष्ण मुरारी की सब अभिवंदना करते हैं। उनके चरित्र को लांछित करने का अधिकार इनको किसने दिया? ये सब पंडित, आज जितने भागवत कथाकार हैं ये महा एक नंबर के, अब मैं क्या कहूँ, कटु शब्द हो जाएगा, इस समाज को भ्रष्ट करने वाले हैं। इन लोगों ने कृष्ण भगवान को चोर बना दिया। और ये महिला लोग खूब
गा गा के नाचेगी, मटकी फोड़ेगी, क्या क्या करेगी और झांकी बनाएंगे। भागवत कथा है, वो भागवत कथा भी नहीं बांचते हैं, अनुपूर्वी से वर्णन नहीं करते, बस वही कथा कहानी झांकी प्रस्तुत करते हैं। इसीलिए चूंकि भगवान कृष्ण की लीला करने वाले कोई है नहीं, तो राम लीला है वरहा, राम लीला श्रेष्ठ है, राम लीला वरा, राम लीला उत्तम है, राम लीला होनी चाहिए। अब इसी ढंग से हम तो ये भी कहेंगे कि अन्य समय में आप लोग खूब विस्तार से महाराज हरिश्चंद्र के चरित्र को प्रस्तुत करें, रंती देव के, हाँ, महाराज ययाति के। महाभारत में ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर प्रसंग हैं जिनमें प्रवेश करके व्यक्ति चिंतन करने के लिए बाध्य हो जाएगा, डूब जाएगा, क्योंकि भाव जगत को संसार दो है, एक बाहर जगत में है, एक भीतर जगत में है। भीतर के संसार को ही भाव जगत बोलते हैं। भाव जगत जिस प्रकार के विचारों से ओतप्रोत होगा, बाह्य जगत तद अनुरूप हो जाता है। जैसा बीज होगा ना, फल वैसे ही आते, मिर्चा से मिर्चा, नीम से नीम। इसीलिए अंतःकरण को परिवर्तित करने का काम यदि कोई कर सकते हैं तो आप जैसे लीला मंडली वाले कर सकते हैं। लीला मंडली का प्रकाम विशेष रूप से शहरों में, नगरों में सुशिक्षित लोग करें, अच्छे लोग करें, धर्मात्मा लोग करें। ये सामान्य लोगों की बस की बात नहीं है, और सरकार को चाहिए कि इनका पोषण करे। इसी से समाज सुधार संभव है, नहीं तो चारों तरफ भ्रष्टाचार, ये सब बोलते हैं भ्रष्टाचार मिटाओ, अब खुद भ्रष्ट है। जो जितना बोलता है भ्रष्टाचार मिटाओ, उतना ही भ्रष्ट है। वो अपने भ्रष्टाचारिता को छिपाने के लिए भ्रष्टाचार राग अलापता है। जैसे वो मोदी जी कहा करते हैं, संविधान बचाओ संविधान बचाओ, सब अलापते हैं, और संविधान का गला घोंटा सबसे उसी व्यक्ति ने जो संविधान चलाओ, संविधान बोला करते हैं। तो वो इसी नीति से वो बोलते हैं कि जो आदमी जिसके बारे में ज्यादा से ज्यादा इस प्रकार का चिल्ला चोट करता है, कहीं न कहीं उसके दामन में ये भी लगा हुआ है। बोले राजा रामचंद्र।